अब आईसीसी के चार वो क्या कहते हैं, कमाऊ पूत कह लें या फेवरेट बच्चे कह लें या ट्राइका है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है। इंडिया हर बार रोना डाल देता है। अब जब ये वाला चैंपियंस ट्रॉफी का रोना डाला है, इसके ऊपर पाकिस्तान ने स्टैंड बड़ा स्ट्रिक्ट लिया है। क्या हम सस्टेन करेंगे स्टैंड को? क्योंकि इससे पहले एशिया कप के अंदर हम लोग श्रीलंका चले गए थे। देखिए, बिल्कुल हमने जो एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे करवाया है ना, वो हमने एक रास्ता इंडिया को बता दिया है कि आप ऐसे हर बार हमें ब्लैकमेल करते रहे। मेरे ख्याल से वो अच्छा नहीं हुआ पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। ऐसा मानना नहीं चाहिए था हाइब्रिड मॉडल पे। हमारे पास दो रास्ते हैं, इंडिया नहीं आ रही तो फिर आप आईसीसी को कह दें कि आप क्या नाम है, अब हमारा मैच इंडिया के साथ ना रखिएगा जब तक इंडियन टीम पाकिस्तान विजिट ना करे, बायलैटरल सीरीज ना खेले, उतनी देर हम किसी इवेंट में इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे अगर हम स्टेन कर सकते हैं। दूसरा, आप देख लें कि आपकी पाकिस्तान की क्रिकेट चल सकती है। चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया और पाकिस्तान के बगैर तो कोई भी आईसीसी इवेंट कंप्लीट नहीं हो सकता। और मेरे ख्याल से जब ये चैंपियंस ट्रॉफी दी गई थी पाकिस्तान को, उस वक्त बीसीसीआई को आगाह कर देना चाहिए था कि ये चैंपियंस ट्रॉफी ना रखें, हमने ट्रैवल नहीं करना। उस वक्त तो कोई बात नहीं हुई, कोई ऐसा शोर नहीं मचा। कोई भी इवेंट आता है तो क्लोज आके इंडिया ऐसी बातें कर देता है। वो मेरे ख्याल से, मैंने अनिका आपको पहले भी बात की है, मैंने सुबह भी ट्रांसमिशन हुई है कि ये अब बोर्ड का मामला नहीं है। ये बीसीसीआई क्या चीज है नरेंद्र मोदी के आगे, या हमारा पीसीबी क्या चीज है पाकिस्तान हमारे प्राइम मिनिस्टर के आगे, शहबाज शरीफ साहब के आगे। तो इसलिए ये अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लड़ती जा रही है। उसकी वजह यह है कि बीसीसीआई ने पाकिस्तान को 3 साल का एग्रीमेंट देने की अभी तक हामी नहीं भरी है। और अब ये भी धमकियां दी जा रही हैं, ऑफ द रिकॉर्ड पता चला है हमें कि पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि क्योंकि आईसीसी के तमाम बोर्ड मेंबर्स ने मिलकर ये फैसला किया था कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग दी जाए, और अब वही तमाम आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स मिलके ये एक वोटिंग के ज़रिए फैसला करेंगे कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी वापस ली जाए और चैंपियंस ट्रॉफी को किसी और मुल्क शिफ्ट किया जाए। ये अब अगली धमकी आज शाम को आप इंडियन मीडिया से यही सुनेंगे, और भारतीय अखबारात और वेबसाइट्स आपको यही धमकी देंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से मूव करने के ऊपर ऐसा एक जायशा एक प्लान करने जा रहे हैं। और ये धमकी पाकिस्तान को पिछले जुम्मे के रोज़ भी दी गई थी। तो इसके जवाब में पाकिस्तान क्या सोच रहा है वो मैं आपको बताता हूं। क्यों मैं कह रहा हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी अब कैंसिल होने की तरफ जा रही है। बीसीसीआई पाकिस्तान को यह गारंटी नहीं दे रहा कि भाई आप अगर हमारे मुल्क में नहीं आएंगे तो फिर हम बाहर जाकर आपके साथ खेलेंगे। तो पाकिस्तान ने यह गारंटी मांगी थी। बाय द वे, पाकिस्तान ने पहले 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट मांगा, बाद में आईसीसी और दीगर लोग बीच में पड़े, 3 साल का मुआहदा तय हुआ कि चलो 3 साल के लिए पाकिस्तान ये करेगा, क्योंकि 2031 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने इसे निकाल दिया था। अब अगर वो ये 3 साल का मुआहदा नहीं मान रहे हैं, वो इस टेबल के ऊपर बात करने के लिए नहीं आ रहे हैं, तो अब ये आज शाम तक आप इंडियन मीडिया को सुन लीजिएगा। मैं आपको ये एडवांस बता रहा हूं कि ये धमकी देंगे, ये कहेंगे जी बीसीसीआई ने ये सोचा है कि हम वोटिंग में जाकर पाकिस्तान का ये वाला जो फैसला है इसको भी वापस करवाएंगे कि भाई इंडिया के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं आएगी, और साथ पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी मूव करने की बात आपको बताई जाएगी और की जाएगी। और अगर आईसीसी, पहली बात तो यह है कि आईसीसी वोटिंग के जरिए पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग छीनने की जुर्रत ही नहीं कर सकता। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि आईसीसी पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी वोटिंग के जरिए एग्रीमेंट से इनकार कर दिया है। आईसीसी ने जो मीटिंग हुई थी 29 को, उस वक्त ये बोला था कि आप दोनों बोर्ड्स आपस में बैठ के इस मसले को सॉर्ट आउट कीजिए, उसके बाद हम मीटिंग को अगले दिन कॉल करेंगे। तो अगले दिन भी मीटिंग नहीं हुई है। अब यह भी इत्तलात आ रही है कि 5 दिसंबर को आईसीसी दोबारा से इमरजेंसी मीटिंग बुला सकता है, क्योंकि उस दिन जय शाह ने चार्ज लेना है। उनकी अनाउंसमेंट हो गई है, वो चेयरमैन उनका नोटिफिकेशन हो चुका है, बट वो अभी तक दुबई में आईसीसी ऑफिस में नहीं बैठे हैं। तो वो जो हम पाकिस्तानियों के ऊपर ये बोझ और बर्डन डाला जा रहा था कि आप लोग बिक गए, आप लोग झुक गए, आपने ये कर लिया, आपने वो कर लिया है, तो इस वक्त जो इंडियन एक्सप्रेस अखबार की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान को बीसीसीआई ये वाली गारंटी नहीं देना चाहता कि दोनों मुल्क एक दूसरे के यहां आना जाना बंद करें। वो चाहते हैं कि नहीं, हमारे मुल्क में इवेंट हो, आप आए,
आपके मुल्क में इवेंट होगा तो हम उसको एक शरारती पड़ोसी होने के नाते हम खराब करेंगे। डेडलॉक जो है वो अभी तक बरकरार है। सुनने में आया था कि आज फैसला हो जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी की। जो फॉर्मूला आपको सामने आपके आया था उसके ऊपर हमने बातचीत भी की थी, लेकिन था कि ऑफिशियल तौर पे आज सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि अब खबरें आ रही हैं कि 5 दिसंबर तक इसको डिले कर दिया गया। 5 दिसंबर को आईसीसी के असल में रोला क्या आ रहा है, रोला अब जो न्यू रोला आ रहा है ना वो ये रोला आ रहा है कि जो न्यू डेडलॉक है वो इस चीज का है कि फाइनल जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है वो कहां पे होगा। पाकिस्तान ने कहा कि हम पाकिस्तान में खेलना चाहेंगे, भारत ने कहा कि देखिए ये तो नहीं हो सकता, अगर हम एक मैच खेलने पाकिस्तान आ गए तो फिर हम वैसे ना आ जाते, पाकिस्तान में नहीं हम आ सकते चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, एक भी मैच नहीं खेलने आएंगे। तो फिर पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि अगर आप फाइनल में नहीं आ सकते तो फिर अगले 3 साल के लिए पाकिस्तान भी इंडिया में जितने भी आईसीसी के टूर्नामेंट्स होंगे उसके फाइनल के अंदर नहीं आ पाएगा, न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर ही होगा। जैसे कि पहले कहा गया था कि जो भी होगा वो न्यूट्रल वेन्यू पे होगा इंडिया पाकिस्तान का, इसको रिटर्न फॉर्म में लिख के दे दीजिए। और साथ मैंने एक जगह पे ये भी पढ़ा कि पाकिस्तान कह रहा है ये आईसीसी अपनी रूल बुक्स में डाले, रूल बुक्स में ये लिख दे कि इंडिया और पाकिस्तान के अगले तीनों मैचेस जो होंगे ना, अगले 3 साल तक जितने भी मैचेस होंगे वो सारे के सारे थर्ड कंट्री के अंदर होंगे। इंडिया और पाकिस्तान आपस में जैसा कहते हैं ना अपने मुल्कों में नहीं खेलेगा। तो रोला सारा का सारा ये है। अब मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैं पहले भी बोलता हूँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही कि इसमें हमारी जीत किधर है। क्योंकि हमारी जीत तो ये थी ना कि अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में पूरी करवाते, या हमारी जीत ये थी कि हम अपना एक भी मैच बाहर जाके ना करवाते। मतलब कि अगर पाकिस्तान ने जो भी ये कहा है कि फाइनल हम हाइब्रिड मॉडल के ऊपर कर लेते हैं, इंडिया अगर नहीं आ रही तो फिर अगले 3 साल के लिए भी जो फाइनल होंगे वो कहीं और ही होंगे। कहने का मकसद ये है कि फिर खुदा ना खास्ता आप सारे अपने मैचेस जीते, फाइनल जाके आप हार गए, उसका जिम्मेदार फिर कौन होगा, ये भी तो सवाल है ना। और सवाल ये भी आता है क्या जो फाइनल है चैंपियंस ट्रॉफी का उसके 2 वेन्यूज होंगे, अगर इंडिया और पाकिस्तान दोनों नहीं पहुंचती तो फिर पाकिस्तान में फाइनल होगा, या इंडिया खाली पहुंचती है पाकिस्तान नहीं पहुंचती तो यूएई के अंदर होगा, या इंडिया नहीं जाती पाकिस्तान चली जाती है तो लाहौर के अंदर होगा, इसकी भी श्योरिटी नहीं है। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की देखा अपने वीडियो के माध्यम से चैंपियन ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल पे होने के बाद अभी हुई नहीं है, संभावना तो वही है हाइब्रिड पे होगी। पाकिस्तानी मीडिया कामरान रब्बार से लेकर तनीर काफ़ी बौखलाए हुए हैं भारतीय बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट पर। और दोस्तों पाकिस्तानी पीसीबी जो है वो ये कह रही है कि अगर इंडिया हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियन ट्रॉफी खेलना चाहता है तो हम भी 3 साल के लिए जो अगले आईसीसी इवेंट है इंडिया में हैं वो भी हाइब्रिड पर खेलना चाहेंगे, हम भी कहीं और खेलेंगे। तो वो इंडियन बीसीसीआई से लिखित जवाब मांग रही है कि हमें लिख के दे दो कि हम भी हाइब्रिड में मॉडल पर खेलेंगे और तुम हमें खेलने दोगे। तो दोस्तों बहुत कुछ अभी तक हो रहा है, अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है कि हाइब्रिड होगा तो फाइनल कहाँ होगा, कौन कौन सिटी में, अगर इंडिया फाइनल में पहुंचेगी तो फाइनल कहाँ होगा, पाकिस्तान पहुंचेगी तो कहाँ होगा। अभी ये चीज़ें अभी बहुत सारी डिसाइड होनी है, अभी कुछ ही महीने बचे हैं चैंपियन ट्रॉफी के लिए। तो दोस्तों बने रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।